नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुखगोविंद वासुदेव जगतपति देवी तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री वायुपुराण उत्तरार्ध 10वां अध्यायः श्राद्ध प्रक्रियारंभ। ओम नमः शिवाय। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य सूतस्य विदितात्मनः उत्तरं परिपप्रच्छु सूतसूत्रं दुजातया। सांसपायनुवाच कथं द्वितीयमुत्पन्ना भवानी प्राक् सती तु या आसीत् दाक्षायणी पूर्वमुमा कथमजायतो। मेनयाम पितृकन्यायां जनयामास शैलराटो केचित् पितरश्चैव येषां मेना तु मानसी। मैनाकश्चैव दौहित्रो दौहित्री चाय तथा ह्युमा एकपर्णा तथा चैव तथा चैक या चैकपाटला गंगा चैव परिश्रेष्ठा सर्वासां पूर्वजा तथा पूर्वमेव मयोदिष्टं शरणत्वं मम सर्वसाः। का एते पितरश्चैव वर्तन्ते क्वाचा वा पुनः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते श्राद्धस्य च परम विधिम्। पुत्राश्च ते स्मृता केषां कथं च पितरस्तु ते पितरः कथमुत्पन्ना कस्य पुत्रा किमात्मकाः। स्वर्गे तु पितरोऽन्ये ये देवानामपि देवता एवं वै श्रोतुमिच्छामि पितॄणां सर्वमुत्तमम्। यथा पद्यं मत्तस्माभिः श्राद्धं प्रीणति वै पितरन् यदर्थं ते न दृश्यन्ते तत्र किं कारणं स्मृतं। स्वर्गो हि केतु वर्तन्ते पितरो नरकेतु के अभिसन्धाय पितरं पितुश्च पितरं तथा पितुः पितामहं चैव त्रिषु पिण्डेषु नामता। कानि श्राद्धानि देयानि कथम गच्छन्ति वै पितरन् कथं चासक्तास्ते दातुं नरकस्तथा फलं पुनः। केचेह पितरो नामो कान्यजामो वयं पुनः देवा अपि प्रतन स्वर्गे यजन्ति हि न श्रुतम्। एतादिच्छामि वै श्रोतुं विस्तरेण बहुश्रुता। स्पष्टाभिधानमर्थं वै तद्भावानक्तुमर्हति ऋषीणां तु वचा श्रुत्वा सुतस्तत्त्वार्थदर्शिवान् आचचक्षे यथा प्रसन्नं ऋषीणां मानसं ततः सूतुवाचो अन्नवो वर्णयिष्यामि यथा प्रज्ञं यथा श्रुतं। मन्वन्तरेषु जायन्ते पितरो देवसूनवाः अतीता नागते ज्येष्ठा कनिष्ठा क्रमशस्तु ते देवैः सार्धं पुरातीता पितरो येऽन्तरेषु वै वर्तन्ते साम्प्रतं ये तु तान् वै वक्ष्यामि निश्चयात्। श्राद्धं चैषा मनुष्याणां श्राद्धमेव प्रवर्तते देवानां सृजत ब्रह्मानाक्षयन्निति वै पुनः। तमुत्सृज्य तदात्मानं संसृष्टे फलार्थिनां ते साप्ता ब्रह्मणा मूढा नष्टसंज्ञा भविष्यता न स्म किञ्चिद्विजानन्ति ततो लोको ह्यमुत्तहतो। ते भूयः प्रणता सर्वे याचन्ति स्म पितामहम् अनुग्रहाय लोकानां पुनस्तान् ब्रवीत् प्रभु। प्रायश्चं चरध्वं वै व्यभिचारो हि वः कृतः। ओम नमः शिवाय। पुत्रान् स्वापन परिप्रच्छध्वं ततो ज्ञानमवाप्स्यथ ततस्ते स्वान् सुताश्चैव प्रायश्चित्ताजि ग्रक्षवाः अपृच्छा संयतात्मानो विधिवच्च मिथो मिथः। तेभ्यस्ते नियतात्मानः प्रशंसुरनेकधा प्रायश्चित्तानि धर्मज्ञा वाङ्मनः कर्मजानितु। ते पुत्रान् अब्रुवन् प्रीताः लब्ध्या संज्ञादिवौकसा यूयं वै पितरोऽस्माकं ये वयं प्रतिबोधिता धर्मज्ञानं च कामश्च को वरो न वा प्रदीयताम्। ओम नमः शिवाय। पुनस्तानाब्रवीद ब्रह्मा यूयं वै सत्यवादिना तस्माद्यदुक्तं युष्माभिस्तत्ता न तदन्यथाः उक्तं च पितरोऽस्माकमिति वै तनया स्वका पितरस्ते भवन्त्यन्ति ते भ्यो यमदीयता वरः। तेनैव वचसा पुत्रा ब्राह्मणा परमेष्ठिना पुत्रा पित्रान् त्वमाजग्मुः पुत्रत्वं पितरः पुनः। तस्मात् ते पितरः पुत्रा पितृत्वं ते सूतत् स्मृतम् एवं स्मृत्वा पित्रान् पुत्रान् पुत्राश्च पितरस्तथा। व्याजहार पुनर्ब्रह्मा पितॄनात्माभिवृद्धये यो ह्यनिष्टवा पितॄन् श्राद्धे क्रियां काञ्चित् करिष्यति
भविष्यति राक्षसा दानवश्चैव फलं प्राप्स्यति तस्य ततो श्राद्धैराप्यायिताश्चैव पितरः सोममव्ययम् आप्यायमानायुष्माभिर्वर्धयिष्यन्ति नित्यसाः श्राद्धैराप्यायिता सोमो लोकानाप्यायिष्यति कृत्स्नम् सपर्वतवनम् जंगमा जंगमैर्व्रतं श्राद्धानि पुष्टिकामाश्च ये करिष्यन्ति मानवा तेभ्यः पुष्टि प्रजाश्चैव दास्यन्ति पितरः सदा श्राद्धे येभ्यः प्रदास्यन्ति त्रिपिण्डान्नाम गोत्रता सर्वत्र वर्तमानास्ते पितरः प्रपीतामहम् तेस्यामाप्यायिष्यन्ति श्रद्धदानेन वै प्रजा एवमाज्ञा कृता पूर्वं ब्रह्मणा परमेष्ठिना तेन तत्सर्वसिद्धं दानमध्ययनं तपः ते तु ज्ञानप्रदातारा पितरो वो न संशया इत्येते पितरो देवा देवांश्च पितरः पुनः अन्योन्यपितरो ह्येते देवाश्च पितरश्च एतद् ब्रह्मवचा श्रुत्वा सूतस्य विहितात्मना पप्रच्छर्मुनयो भूया सूतं तस्माद्यदुत्तरम् ऋषया ऊचु कियन्तो वै पितृगणा कस्मिन् काले चाते गणाः वर्तन्ते देवप्रवरा देवानां सोमवर्धना सूतवाचो एतद्दोहं प्रवक्ष्यामि पितृसर्गमनुत्तमम् असंयुः पप्रच्छ यत् पूर्वं पितरं वै बृहस्पतिं बृहस्पतिमुपासीनम् सर्वज्ञानार्थकोविदं पुनः संयुरिमं प्रश्नं पप्रच्छ विनयान्विताः का एते पितरो नामो कियन्तः ये केचानामिता समुद्भूता कथम चैते पितृत्वं समुपागताः कस्माच्च पितरं पूर्वं यज्ञे युज्यन्ते नित्सयः क्रियाश्च सर्वा वर्तन्ते श्राद्धपर्वा महात्मनाम कस्मै श्राद्धानि देयानि किं च दत्तं महाफलं केषु वाप्यक्षयं श्राद्धं तीर्थेषु च नदीषु च केषु वै सर्वमाप्नोति श्राद्धं कृत्वा द्विजोत्तमाः कश्च कालो भवेत् श्राद्धे विधि कश्चानुवर्तते एतद्मिच्छामि भगवन् विस्तरेण यथा तथं व्याख्यातुमानुपूर्वेण यत्र चोदाहृतं मया बृहस्पति हृदं सम्यागेवं पृष्ठो महामति व्याजहारानुपूर्वेण प्रश्नम् अप्रश्नविदां वरः बृहस्पतिरुवाचो कथयिष्यामि ते तातो यन्मां त्वं परिपृच्छसे विनयेन यथा न्यायं गम्भीरं प्रश्नमुत्तमं द्यौरन्तरिक्षं पृथिवीं नक्षत्राणि दिशस्तथा सूर्या चन्द्रमसौ चैव तथा होरात्रमेव च न बभूवुस्तदा तातो तमोभूतमिदं जगत् ब्रह्मैको दुस्तरं तत्र चचार परमं तपः संयुस्तं ब्रवीद भूयः पितरं ब्रह्मवित्तमं सर्वदैव व्रततृष्णातं सर्वज्ञानविदां वरम् कीदृशं सर्वभूतेस्तपस्ते ते प्रजापति एवमुक्तो बृहत्तेजा बृहस्पतिरुवाच प्रोक्तं सर्वेषां तपसां युक्तिस्तपो योगमनुत्तमम् अध्यायस्तदा तद्भागवांस्तेन लोकान् वासृजतो भूतभव्यानि ज्ञानानि लोकान् वेदांश्च कृत्स्नतः योगमाविश्य तत्सृष्टं ब्रह्मणा योगचक्षुषा लोकाः शान्तानिका नाम यत्र तिष्ठन्ति भास्वरा ते वैराजा इति ख्याता देवानां दिवि देवता योगेन तपसा युक्ता पूर्वमेव तदा प्रभु देवान् सृजन ब्रह्मा योगं युक्त्वा सनातनम आदिदेवा इति ख्याता महासत्वा महोजसा सर्वकामप्रदा पूज्या देवानां मानवैः ओम नमः शिवाय तेषां सप्तो समाख्याता गणास्त्रैलोक्य पूजिताः अमूर्तयस्तेषां चत्वारस्तु समूर्तयः उपरिष्टात् यत्स्तेषां वर्तन्ते भावमूर्तया तेषामधस्ताद्वर्तन्ते चत्वारः सूक्ष्ममूर्तया ततो देवास्ततो भूमिरेषे लोकपरम्परा लोकं वर्तन्ति ते ह्यस्मिंस्तभ्यतेभ्यः पर्जन्यसम्भवा भ्रष्टिर्भवति तैर्भ्रष्ट्या लोकानां सम्भवः पुनः आप्यायन्ति ते यस्मात् सोमं चाननं च योगतः ऊचुस्तान् वै पितृस्तास्तस्मान् लोकानां लोकसत्तमाः
मनोजवा स्वधा भक्ष्याः सर्वकाम परिच्छदा लोभ मोह भयात्पेता निश्चिता शोकवर्जिता एते योगं परित्यज्य प्राप्ता लोकान् सुदर्शनान् और दिव्या पुण्या महात्मानो विपाप्समानो भवन्त्युतो ततो युग सहस्रान्ते जायन्ते ब्रह्मवादिना प्रतिलभ्य पुनर्योगं मोक्षं गच्छन्त्य मूर्तया व्यक्त्या व्यक्त्यं परित्यज्य महायोग बलेन वा नश्यन्त्युल्केन गगने क्षीण विद्युत प्रभेव च उत्सृज्य देह जातानि महायोग बलेन च निराख्योपाख्यातां यान्ति सरितः सागरे यथा क्रियया गुरुपूजाभिर्योगं कुर्वन्ति नित्यशः ताभिराप्यायन्ते ते पितरो योगवर्धना श्राद्धे प्रीता पुनः सोमं पितरो योगमास्थिता आप्यायन्ति योगेन त्रैलोक्यं योयन जीवती ही तस्मात् श्रद्धानि देयानि योगोभ्यो यत्नतः सदा पितॄणां हि बलं योगो योगात् सोमं प्रवर्तते सहस्रमस्तु विप्रान् वै भोजयेद्यावगादागतान् एकस्तु योगवित् प्रीता सर्वा नरहति तच्छृणुः कल्पितानां शास्त्रेण स्नातकानां सतेन च योगाचार्येण यद्भुक्तं त्रायते महतो भयात् गृहस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थ सतेन च ब्रह्मचारी सहस्रेण योगी ह्यको विशिष्यते नास्तिको वा विकर्मा वा संकीर्णस्तस्करोऽपि वा नान्यत्र कारणम दानम योगे स्वाह प्रजापति पितरस्तस्य तुष्यन्ति सुभ्रष्टेनेव कर्षकाः अपुत्रो वाप्याथवा पौत्रो ध्यानिनं भोजयिष्यति अलाभे ध्यानिन भिक्षूणां भोजयेद ब्रह्मचारिणो और तद्बले तदलाभे प्युदासीनं गृहस्थापि भोजयेत यास्तिष्ठे देकपादेन वायुभक्ष शतं समाः ध्यानयोगी परस्तास्मादिति ब्रह्मानुशासनं सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पृथ्वीमिमां तस्मादति मिथायान्तमभिगच्छेत् कृताञ्जलिः पूजयेच्चार्ध्यपाद्येन बेस्मना भोजनेन च उर्वी सागरपर्जन्त्यां पर्यन्तां देवां योगेश्वरा सदा नानारूपैश्चरन्त्येते प्रजाधर्मेण पालयन् तस्मात् दद्याच्चैव दानम् अप्रिविप्रायाति तथे नरः प्रधानानि प्रवक्ष्यामि फलं चैसा तथैव च अश्वमेध सहस्रेण राजसूय सतेन च पुण्डरीक सहस्रेण यो विश्वावासाथो वरम् आद्य एष गणा प्रोक्ता पितॄणामित तौजसाम अभावयन् सप्त कालान्वय स्थित एष गणा सदा अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि सर्वान् पितृगणान् पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। संततिं संस्थिति चैव भावनाम च यथा कसम यथा क्रमम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री वायु पुराण उत्तरार्ध 10वां अध्याय श्राद्ध प्रक्रिया आरंभ। ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात आत्मज्ञाता सूत जी की बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने उनसे पूछा। संसपायन जी ने कहा, हे सूत जी, पूर्व में सती रूपा शंकर प्रिया भवानी फिर दूसरी बार कैसे उत्पन्न हुई? पहले दक्ष प्रजापति की पुत्री होकर बाद में वे उमा के रूप में किस प्रकार उत्पन्न हुई? गिरिराज हेमवान ने उन्हें पितरों की पुत्री से उत्पन्न किया था, इस प्रकार की प्रसिद्धि है। ये पितृगण कौन हैं जिनसे मैना की मानसी कन्या के रूप में उत्पत्ति हुई? मैनाक पर्वत का दौहित्र है तथा तपस्या करते समय मात्र एक पर्ण पर जीवन धारण करने वाली उमा दौहित्री हैं। कभी भी सभी की पूर्वज तथा सरिताओं में श्रेष्ठ सुरसरी गंगा उनकी सबसे बड़ी संतान है। इन सब का विवरण हम सब
पहले बहुत सुन चुके हैं। अब हमारे जानने की इच्छा है कि ये पितृगण कौन हैं तथा ये कहाँ रहते हैं। इनके लिए श्राद्ध आदि करने का क्या विधान है। आपका कल्याण हो। हम यह सब बातें आपसे जानना चाहते हैं। ये सब किसी की संतान हैं और इन्हें वंश पितर के नाम से क्यों जाना जाता है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये किसके पुत्र हैं, इसका स्वरूप क्या है। स्वर्ग में निवास करने वाले पितरगण देवताओं के भी देवता कहे जाते हैं, वे कौन हैं। इन पितरों की उत्पत्ति से संबंधी मंगलमय उत्तम विवरण हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। हमारे द्वारा विधि एवं श्रद्धा पूर्वक समर्पित वस्तुएं उन्हें संतुष्ट एवं प्रसन्न रखती हैं। उन लोगों के दृष्टिगोचर न होने का कौन सा कारण बताया जाता है। किन पितरों का निवास स्वर्ग में तथा किन का निवास नरक में होता है। पिता, पिता के पिता, पिता के पितामह, इन तीनों के तीन पिंडदानों के नाम का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक कौन कौन से श्राद्ध देने चाहिए, अर्थात किन श्राद्धों को पितामह तथा प्रतिपितामह का नाम लेकर तीन पिंडदान किए जाते हैं। श्राद्ध द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं किस प्रकार पितरों को प्राप्त होती हैं तथा जो पितर स्वयं नरक में निवास करते हैं वे किस प्रकार सुफल प्रदान कर सकते हैं। ये पितर नाम वाले कौन हैं, हम किनकी पूजा करें। हमने सुना है कि देवगण भी स्वर्ग में पितरों की पूजा तथा श्राद्ध आदि क्रिया करते हैं। हे बहुश्रुत, हम यह सब विस्तार पूर्वक आपके द्वारा जानना चाहते हैं। इन सबों का स्पष्ट तात्पर्य आप हमें बताने की कृपा करें। ऋषियों द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर उन तत्व के अर्थों के ज्ञाता ऋषियों के प्रश्नों तथा मनोभावों की जिज्ञासा को शांत करने के हुए सूत जी बोले। सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर अपने ज्ञान तथा श्रुति के अनुसार मैं आपको दे रहा हूँ। प्रत्येक मनवंतर में ये सब ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ के रूप में उत्पन्न होते हैं। अतीत के मनवंतरों में जो पितृगण देवताओं के साथ उत्पन्न होते थे और अब अतीत हो चुके हैं तथा उन पितरों को जो वर्तमान में विद्यमान हैं, उन सब को ठीक ठीक से आपसे बता रहा हूँ। मनुष्यों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक दी गई वस्तुओं को श्राद्ध कहा जाता है। प्राचीन काल में जब ब्रह्मा ने देवताओं की सृष्टि की तो वे सब पूजा आदि कुछ न कर अपने स्वार्थ में मग्न होकर सृष्टि विस्तार में लग गए। तब ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि मूर्खो, तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं रहेगा। ब्रह्मा के इस प्रकार शाप देने पर समस्त लोक मोहग्रस्त हो गए। फिर वे सब विनय पूर्वक पितामह ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ब्रह्मा ने लोक कल्याण करने के लिए उन देवताओं से कहा, तुम सब ने अतिशय पाप तथा अत्याचार किया है, अब उसका प्रायश्चित्त करो और उसका विधि विधान अपने पुत्रों से जानो। तुम सब तब तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात प्रायश्चित्त के इच्छुक उन देवताओं ने आत्मनिग्रह कर अपने पुत्रों से बार बार प्रायश्चित्त की विधियां पूछीं। धर्म के ज्ञाता उन जितेंद्रिय देवपुत्रों ने देवताओं को मन, वचन, कर्म द्वारा संपन्न होने वाले प्रायश्चित्त के अनेकों विधानों को बतलाया। इस प्रकार पुत्रों द्वारा प्रायश्चित्त विधान को जानकर उन देवताओं को पुनः चेतना प्राप्त हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग ही हमारे पिता हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही हमें ज्ञान तथा चेतना की प्राप्ति हुई है। अब हम तुम लोगों को धर्म, ज्ञान अथवा काम किस वस्तु का वरदान दें, इसे बताते हैं। देवताओं के इन विचारों को जानकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, तुम लोग सत्यवादी हो, अतः तुमने जो कहा है वह अवश्य होगा। इसके विपरीत कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने स्वयं ही अपने पुत्रों को अपना पिता स्वीकार किया है, अतः वे तुम्हारे पिता हों, यह वरदान उन्हें दो। पितामह परमेष्ठी ब्रह्मा के ऐसा कहने पर वे देवपुत्र पितृकोटि में आ गए तथा उनके पितृगण पुत्रकोटि में आ गए। इसी से वे पितृगण पुत्र कहे जाते हैं तथा पुत्र होने पर भी उन्हें पितर कहा जाता है। इस प्रकार पितरों को पुत्र के रूप में तथा पुत्रों को पितर रूप में स्मृत कर ब्रह्मा जी ने उन पितरों के अपने वंश की वृद्धि के लिए कहा। श्राद्ध कर्म में जो पितरों की पूजा किए बिना अन्य कार्य का अनुष्ठान करता है, उसकी उस क्रिया का फल राक्षसों तथा दानवों को प्राप्त होता है।
श्राद्धों द्वारा संतुष्ट किए गए पितरगण अव्यय सोम को संतुष्ट करते हैं। तुम लोगों से संतुष्ट होकर वे सदा तुम्हारी वृद्धि करेंगे। श्रद्धा आदि कर्मों में इस तरह पितरों द्वारा संतुष्ट किए गए सोम पर्वतों, वनों तथा संपूर्ण चराचर जगत को संतुष्ट करेंगे। जो लोग लोक कल्याण हेतु श्रद्धा आदि का अनुष्ठान करेंगे, पितरगण उन्हें सदा समृद्धि तथा संतान आदि प्रदान करेंगे। श्राद्ध कर्म में अपने पिता प्रपितामह तक के नाम तथा गोत्र का उच्चारण पितृगणों को जो कुछ प्रदाय किया जाएगा, पितरगण उससे संतुष्ट होकर प्रदान करने वाले को संतुष्ट करेंगे। पूर्व काल में परमेष्ठी ब्रह्मा ने इस प्रकार की आज्ञा दी है। उन्हीं पितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्या आदि सब में सिद्धि प्राप्त होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि वे पितरगण ही हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे पितरगण ही देवता हैं और देवता ही पितर हैं। वे दोनों ही परस्पर पिता तथा देवता हैं। आत्मज्ञान संपन्न सूत जी से इस प्रकार की बातों को सुनकर मुनियों ने उनसे अपने शेष प्रश्नों के बारे में पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, पितरों के कितने समूह हैं? देवगणों के पूज्य तथा चंद्रमा के पुष्टिकर्ता वे पितर किस समय विद्यमान रहते हैं? सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, अब मैं पितरों के उस उत्तम वंश का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ जिसे प्राचीन काल में संयू ने अपने पिता बृहस्पति से पूछा था। एक बार समीप बैठे तत्वज्ञान प्रवीण सर्वज्ञ बृहस्पति से उनके पुत्र संयू ने विनय पूर्वक यह प्रश्न किया कि हे पितर, ये पितरगण कौन हैं? वे कितने हैं तथा इनके नाम क्या हैं? वे कैसे उत्पन्न हुए तथा इन्हें पितृत्व किस प्रकार प्राप्त हुआ? यज्ञों में सदा सर्वप्रथम पितरों की पूजा का क्या कारण है तथा पितरों के श्राद्ध आदि के पश्चात ही अन्य महात्मा पुरुषों की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। वे श्राद्ध आदि किसके लिए करना चाहिए तथा क्या प्रदान करने पर महाफल की प्राप्ति होती है? किन तीर्थों अथवा नदियों में श्राद्ध आदि करने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है? हे द्विजोत्तम, किन किन पर्वत क्षेत्रों में श्राद्ध कर्म संपन्न कर अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करते हैं? श्राद्ध के लिए श्रेष्ठ समय कौन सा है तथा उसकी विधि क्या है? हे प्रभु, इन सब बातों को हम यथावत विस्तृत रूप से आपसे जानना चाहते हैं। मैंने जिन बातों को जानने की इच्छा प्रकट की है उन्हें क्रमशः मुझे बताने की कृपा करें। संयू द्वारा सम्यक रूप से पूछने पर प्रश्नों के तत्वों के ज्ञाता श्रेष्ठ महामति बृहस्पति ने क्रमशः उनके उत्तर देना प्रारंभ किया। बृहस्पति जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, तुमने जो कुछ भी पूछा है मैं उसे बता रहा हूँ। तुम्हारे ये प्रश्न विनय, न्याय, गंभीरता तथा श्रेष्ठता आदि सद्गुणों को से पूर्ण है। हे प्रिय पुत्र, जिस समय यह आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं, सूर्य, चंद्र, दिन, रात आदि कुछ भी नहीं थे और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, उस समय केवल ब्रह्मा ही घोर तपस्यारत थे। पिता की इन बातों को सुनकर संयू ने ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ, सदा व्रत स्नान आदि में संलग्न एवं सर्व ज्ञान दाताओं में उत्तम अपने पिता बृहस्पति से पूछा, हे पिताजी, ऐसी स्थिति में सभी प्राणियों के स्वामी प्रजापति ब्रह्मा किस प्रकार तपस्या में प्रवृत्त थे? पुत्र द्वारा इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, सभी प्रकार की तपस्या में योग श्रेष्ठ है। भगवान ब्रह्मा ने उसी का आश्रय लेकर ध्यानावस्थित होकर सभी लोगों की सृष्टि की है। योगाभ्यासी प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी योग दृष्टि से सभी गत तथा अनागत काल में होने वाली ज्ञान राशि तथा संपूर्ण लोकों एवं वेदों की रचना योग से आश्रय लेकर ही की है। जहाँ परम दीप्तिमान सांतानिक नाम वाले लोक स्थित हैं, उन्हीं स्वर्गलोक में देवताओं के भी देवता बैराज नामक प्रसिद्ध पितरगण निवास करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सनातन योग तथा तपस्या में संलग्न रहकर भगवान ब्रह्मा ने उन देवताओं की सृजन का कार्य किया था। वे देवगण आदि देव के नाम से विख्यात हैं। अतिशय पराक्रमी, परम तेजस्वी देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों सभी के पूज्य वे सभी
अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तीनों लोकों में पूजित उन देवताओं के 7 गण हैं। उनमें से 3 आकार रहित तथा 4 सुंदर स्वरूप वाले हैं। वे भावमूर्ति 3 देवगण ऊपर से सबसे ऊपर निवास करते हैं। उनके नीचे सूक्ष्म मूर्ति वाले ये 4 गण निवास करते हैं। उसके पश्चात सामान्य देवगणों का निवास स्थान है। फिर उसके नीचे पृथ्वी। यही लोकों की स्थिति का क्रम है। वे देवगण इसी लोक में निवास करते हैं। उन्हीं के द्वारा बादल उत्पन्न होते हैं, जिनसे वर्षा होती है। वर्षा से लोक की वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। अपने योग बल से ये पितरगण सोम तथा अन्न दोनों को संतुष्ट तथा प्रसन्न करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ जनों द्वारा उन्हें सभी लोगों का पितर कहा जाता है। वे पितरगण मन के समान गति युक्त स्वधा का भक्षण करने वाले, सभी कामनाओं तथा आवश्यकताओं को प्रदान करने वाले, लोभ मोह तथा भय रहित तथा अवश्य ही शोकहीन हैं। योग का परित्याग कर वे मनोरम लोकों को प्राप्त हुए हैं। दिव्य गुणमय पुण्यवान ये सब महात्मा एवं पाप रहित हैं। 1 सहस्त्र युग के पश्चात ये ब्रह्मवादी होकर पुनः योग को प्राप्त कर लेते हैं। फिर शरीर का त्याग कर मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। महायोग बल के द्वारा व्यक्त तथा अव्यक्त शरीर त्याग कर आकाश में उल्का एवं क्षीण विद्युत प्रवाह की तरह विनाश को प्राप्त करते हैं। महायोग बल द्वारा देह आदि ऐहिक उपादानों का परित्याग कर समुद्र में मिलने वाली नदियों की भांति बिना किसी संज्ञा के हो जाते हैं। वे प्रतिदिन गुरु पूजा आदि सत्क्रियाओं में संलग्न होकर योगाभ्यास में लगे रहते हैं। वे प्रसिद्ध पितरगण योग मार्ग द्वारा सबको तृप्त करते हैं। श्राद्ध के समय योग अभ्यास में संलग्न वे पितरगण प्रसन्न होकर अपने योग बल द्वारा चंद्रमा को तृप्त करते हैं, जिससे तीनों लोकों को जीवन प्राप्त होता है। अतः योग की प्रभुता को जानने वाले को सदा यत्नपूर्वक श्राद्ध आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि योग ही पितरों का बल है तथा योग बल ही चंद्रमा द्वारा प्रवर्तित होता है। श्राद्ध के समय आए हुए सहस्त्रों ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। योग में निपुण केवल एक ही ब्राह्मण संतुष्ट होकर उन सहस्त्र ब्राह्मणों भोजन का फल प्रदान करता है। इसे जानिए। सहस्त्र सामान्य ब्राह्मण, स्नातक अथवा एक योगाचार्य, इनमें से किसी एक के द्वारा किया गया भोजन महाभय अर्थात नरक से मुक्ति प्रदान करने वाला है। 1 सहस्त्र गृहस्थ, 100 वानप्रस्थ अथवा 1 सहस्त्र ब्रह्मचारी, इन सबसे एक योगी अधिक अच्छा होता है। चाहे वह नास्तिक हो या दुष्कर्मी हो, चाहे क्षुद्र बुद्धि वाला हो अथवा चोर ही क्यों ना हो। प्रजापति ने इस प्रकार का विधान किया है कि योगी के अतिरिक्त किसी अन्य को दान नहीं देना चाहिए। जिसका पुत्र अथवा पौत्र ध्यानरत योगाभ्यासी हो को भोजन कराता है, उसके पितरगण उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने पर कृषक प्रसन्न होते हैं, श्राद्ध के अवसर पर यदि कोई योगाभ्यासी भिक्षुक न मिले तो 2 ब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिए। यदि वे भी न मिलें तो किसी विरक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसके न मिलने पर किसी सद्गृहस्थ को भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक केवल वायु का आहार कर स्थित रहता है, उससे भी अधिक उत्तम ध्यानी तथा योगी होते हैं। ब्रह्मा जी की यही आज्ञा है। सिद्धगण ब्राह्मणों के वेश में इस पृथ्वी पर विचरण किया करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि किसी अतिथि के आने पर हाथ जोड़कर उसका स्वागत करें, फिर आर्ध्य पाद्यादि देकर उसका परित्याग करें, निवास के लिए उत्तम स्थान प्रदान करें तथा उसके भोजन की व्यवस्था करें। समुद्र तक फैले इस भूमंडल पर वे योगेश्वर देवगण विभिन्न रूपों में धर्मपूर्वक प्रजाओं का पालन करते हुए सदा विचरण किया करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि वे अपने द्वार पर आए हुए अतिथि ब्राह्मण को विधिपूर्वक दान आदि प्रदान करें। अब आगे के विभिन्न दानों को तथा यथ उनके फल को मैं आगे अध्याय में बताऊंगा। सहस्त्र अश्वमेध 100 राजसूय यज्ञ सहस्त्र पुंडरीक नामक यज्ञों से भी बढ़कर फल योगियों के मध्य निवास स्थान बनाने पर मिलता है। उन असीम तेजस्वी पितरों के साथ गणों में प्रथम गण को कहा गया है। पितरों का यह समूह सभी कालों की भावना करते हुए सदा स्थित रहता है। उसके पश्चात अब मैं फिर सभी पितरों का वर्णन अगले क्रम में कर रहा हूँ। क्रमानुसार उनकी संततियों
अवस्थितियों तथा भावनाओं के विषय में आगे कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। इति श्री वायु महापुराणे वायु प्रोक्ते उत्तरार्धे उपोदघातपादे श्राद्ध प्रक्रियारंभो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार श्री वायु महापुराण में उत्तरार्ध में श्राद्ध की प्रक्रिया नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम